नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मलतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की संगठन के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में नेशनल सेक्रेटरी संदीप पाठक भी शामिल हुए। आपको बता दें, इस बैठक में पंजाब की आने वाले 4 सीटों के लिए उपचुनाव पर रणनीति तय की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई है, जिसमें नेशनल सेक्रेटरी संदीप पाठक भी शामिल हुए। बता दें, 4 सीटों पर पंजाब में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए लगातार रणनीति बनाई जा रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करने में लगी हुई है, जिसके लिए अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बारे में रणनीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता के तौर पर ये अहम बैठक बुलाई गई थी और अहम बैठक में तमाम तरह की बातों की जानकारी दी गई है। आने वाले उपचुनाव के लिए भी रणनीति बनी है कि क्या कुछ चुनाव के लिए जो है अहम मुद्दा है, अहम चीज है, इस बात पर भी लगातार साझेदारी की गई। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है, जिसके बाद से लगातार तैयारियां सुचारू रूप से की जा रही है, बैठकें की जा रही है, मीटिंग की जा रही है। और इसी के मद्देनजर आज एक अहम बैठक की गई है, जिसमें संदीप पाठक की भी मौजूदगी थी और आने वाले उपचुनाव के लिए भी रणनीतियां तैयार की गई है, रणनीतियां बनाई गई हैं। और वहीं बीजेपी उपचुनाव बरनाला उम्मीदवार केवल सिंह ढिल्लों के चुनाव प्रचार के लिए विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात और बीजेपी पंजाब प्रभारी विजय रूपाणी बरनाला पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बरनाला की बीजेपी जिला इकाई के साथ मीटिंग की और चुनाव रणनीति को लेकर चर्चा की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुजरात विजय रूपाणी ने पंजाब सरकार को फेलियर करार देते हुए कहा कि पंजाब के लोग सरकार के रवैये और लॉ एंड ऑर्डर से तंग आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कल ही 4 विधानसभा की जो बाई इलेक्शन पंजाब में है, उसमें से 3 कैंडिडेट हमने घोषित कर दिए और 1 कैंडिडेट हम आज कल में ही घोषित कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से हमने लिया है और इसलिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी पंजाब में फेल्योर है, सभी क्षेत्र के लोग परेशान हैं। और प्रदेश में 1 अक्टूबर से शुरू हुई धान खरीदी का नतीजा है कि आज तक मंडियों में धान के गोदाम है और कोई भी धान मालिक मंडियों से धान नहीं ले रहा है। समय समय पर किसान भी सरकार की खराब कारगुजारी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और फरीदकोट हलके में पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह की ढिल्लों ने भी फरीदकोट की अनाज मंडी का दौरा किया, वहां मौजूद किसानों से मुलाकात की, बाजार में बहतिया और मजदूरों का साक्षात्कार भी किया गया। और इसी के साथ साथ इस मौके पर बोलते हुए कुशलदीप सिंह की ढिल्लों ने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर पंजाब के किसानों, मजदूरों और सेलर इंडस्ट्री का नुकसान पहुंचा रही है। तो तस्वीरें आपको सीधे फरीदकोट से दिखा रहे, जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष ने जो है बाजार मंडी का दौरा किया है, अनाज मंडी का दौरा किया है, मौजूद किसानों से उनकी मुलाकात हुई और इसी के साथ साथ जो रहतिया है, मजदूर है, उनके साथ भी साक्षात्कार किया गया है। देखिए, लगातार ये एक अच्छी पहल की जा रही है किसानों के लिए और पंजाब में जो किसान है वो कहीं ना कहीं धान की खरीद से और इसी के साथ साथ जो है माल गोदाम को सामान को रखने के लिए भी, स्टॉक के लिए भी उन्हें पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही थी, जिसके लिए लगातार वो मांग उठा रहे थे। और अब कहीं ना कहीं देखिए, अब जो सरकार है वो अच्छी पहल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद से ढांढसी भराया और इसी के साथ साथ जो रहतिया है, मजदूर हैं, उनसे साक्षात्कार हुआ है, उनसे बातचीत हुई है और इसी के साथ साथ उनकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, उससे जानने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष पहुंचे हुए थे, जहां अनाज मंडी में पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया और इसी के साथ साथ जो
मजदूर रहतिया हैं, उनसे भी बातचीत की और उनसे भी बातचीत के दौरान उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की है। तो ये सीधे तस्वीरें आपको फरीदकोट से दिखा रहे हैं, जहां मौजूद किसानों से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, पूर्व विधायक भी हैं और इसी के साथ साथ रहतिया मजदूर का साक्षात्कार भी हुआ है। तो ये जी मुश्किल है, ये कली किसानों नूं नहीं, ये समुचे पंजाब की मुश्किल है। पंजाब एक खेती आधारित सूबा है, जिथे किसानों की बहुत वड्डी मुश्किल है, मसला है, उत्थे ये लेबर वास्ते बहुत वड्डा मसला मुश्किल है। उत्थे आड़तियां भरावां वास्ते बहुत वड्डी मुश्किल है मसला, उत्थे शैलर वाले वास्ते बहुत वड्डी मुश्किल है मसला। जे सब तो वड्डी इंडस्ट्री कोई पंजाब च हैगी है जां ज्यादा तादाद च, वो है शैलर, क्योंकि खेती आधारित सूबा है। सो मैं समझदा है कि पंजाब की जिहड़ी इकोनॉमी है जां जिहड़ा पंजाब का सिस्टम है, वो इस सारे दे उत्ते बहुत वड्डा एक किस्म का वाधा है, नुकसान है। और खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर आम आदमी पार्टी पंजाब ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। पंजाब में धान की स्थिति को लेकर आप नेता अनिल गर्ग का बयान सामने आया है। आप नेता अनिल गर्ग ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार किसान आंदोलन का बदला ले रही। आज से 5 साल पहले आढ़तियों को आढ़त 2.5% मिलती थी, जिसे केंद्र सरकार ने कम कर 45 रुपए कर दिया। एफसीआई ने शैलरों से फसल उठाने का काम अभी तक शुरू नहीं किया है। अनिल गर्ग ने कहा कि इन सबके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार किसानों से 3 काले कानून वापस लेने का बदला ले रही है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ। ਜੇ ਮੈਂ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2.5%, ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, पर केंद्र की सरकार ने उसनों घटा के 45 रुपये करता। तो किहने हल करना हैगा? केंद्र सरकार ने हल करना हैगा। जे मैं शैलरां की गल करा, अज शैलरां की सब तो वड्डी डिमांड की है कि जिहड़ा उन्हां कोल एफसीआई का चावल पिया हैगा उसनूं उठाया जाए, उत्थे थां खाली होवे। हुण एफसीआई ने ये पता है कि 185 लाख मीट्रिक टन की फसल जिहड़ी नवीं आउणी है, जिहड़ी 1 जनवरी तो ये मूवमेंट शुरू हो जानी चाहिए सी, वो अज तक नहीं कीती हैगी है। और इस दे लई जिम्मेवार कौन है? केंद्र सरकार जिम्मेवार है। और चंडीगढ़ में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया साथियों से रूबरू हो गए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इसमें मान साहब भी आए थे और सारे ऑफिस बेरर पदाधिकारी जिनको जिम्मेदारी मिली है वो सारे आए थे। अभी तय ये हुआ है कि सभी लोग हर गांव में जाकर प्रचार करेंगे, जो मान साहब ने काम किया है, आम आदमी पार्टी ने प्रचार किया है उसका। और मुझे लगता है कि जनता काम को देखते हुए मान साहब के नाम पर और जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनके नाम पर जरूर वोट करेंगे। और सर क्या कुछ स्ट्रैटेजी तैयार की गई है इलेक्शन के लिए? देखो, हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होती है। जनता जो चाहती है, जनता की जो मांगे होती है, जनता के जो इश्यूज होते हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाओ, जनता आपको आशीर्वाद देती है। और बॉलीवुड डायरेक्टर और फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अपनी टीम के साथ सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने गुरु घर में माथा टेका और प्रार्थना की। इस दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टीम ने कहा कि गुरु घर में कुछ भी मांगने नहीं आए हैं और इसी के साथ साथ सब भगवान को धन्यवाद देने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरी ऐसी जगह है जहां मन को शांति। कहते दरबार साहब आने तो जो थोड़ा मन करे आना, सर मन कितना से आएगा सर, नहीं आना चाहिए, सब लोग आना चाहिए। जितने बंदे पूरे हिंदुस्तान के बाहर जितने बंदे सब लोग आना चाहिए। मेरे नाम है राजपाल, राज कुंद्रा है, जैस्मिन है, तेजस्वी है, करण है, तो बहुत सारे और भी लोग आए, सारे नाले आए तो स्टार्ट है, सारे नाले हो। कुछ मांगने नहीं आते यहाँ पे, बस थैंक यू बोलने आते हैं।
वो करेज देते हैं यहाँ पे, जो करेज यहाँ के मिलता है ना, बस आज तो आंसू आ गए थे बाहर, वहाँ बैठे रहे ना, ऐसे इमोशंस यहाँ पे आते हैं, जितना अच्छा वो एनर्जी है यहाँ पे, बहुत चंगा लग गया। अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह ने मुखबिर की सिंह बादल को चुनाव के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की छूट देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि शिरोमणि अकाली दल के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह के नेतृत्व में भोंदड़ 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आया। उन्होंने सुखबीर सिंह बादल को राहत देने की बात रखी। जथेदार ने कहा कि अब तक वो अकाल तख्त साहिब पंच सिंह साहिब के समक्ष पेश होकर फसल से मिलने वाले वेतन पूरा नहीं कर लेते तब तक वो वेतन भोगी हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रघुवीर सिंह का ये बयान सामने आया है, जिसमें जथेदार ने कहा कि जब तक वो अकाल तख्त साहिब पंच सिंह साहिब के समक्ष पेश होकर फसल से मिलने वाला जो वेतन है अगर उसे पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक वो वेतन भोगी है। तस्वीरें आपको अमृतसर से दिखा रहे हैं जहां राजनीतिक गतिविधियों से छूट से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बयान सामने आया है सुखबीर सिंह का, और बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि राजनीतिक गतिविधि है उसमें जो छूट है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रघुवीर सिंह का जो पहुंचे हुए हैं, और इस बीच उनका ये बयान सामने आया है जिसमें कई तरह की बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ उनका ये बयान जो है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है राजनीतिक गतिविधियों में छूट से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, रात सरदार बलविंदर सिंह जी भुंदड़ जो कार्यकारी प्रधान ने अकाली दल के, उन्होंने अगवाई 7 मैंबरी वफद मिलने वास्ते आया सी। उन्होंने अपनी गल जी रखी है। उस बाबत हजे फैसला रखा गया या कुछ समय बाद मीटिंग होनी है 5 सभा? जब मीटिंग होएगी, मीटिंग सारा जोड़ा वो विचार की जाऊगी की करना की नहीं करना। सिंह साहब और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव लुधियाना पहुंचे जहां उनके साथ पुलिस कमिश्नर लुधियाना कुलदीप चहल और लुधियाना पुलिस के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डीजीपी ने पीसीआर के लिए जो है लुधियाना पुलिस को 14 गाड़ियां दी जिन्हें डीजीपी गौरव यादव ने हरी झंडी दी। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक नशा तस्करों से 400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। तो डीजीपी गौरव यादव ने देखिए दौरा किया है, बेहद अहम दौरा माना जा रहा है जहां लुधियाना पुलिस को उन्होंने नई गाड़ियां दी है और इसी के साथ साथ उन्होंने हरी झंडी भी दिखाई। फिलहाल इसके साथ उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा एक्शन है, नशे के खिलाफ एक्शन भी चलाया जाएगा। जहां तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नशे के खिलाफ लगातार एक्शन है, नशे के खिलाफ लगातार हल्ला बोल दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो डीजीपी है, डीजीपी गौरव यादव का ये बेहद अहम दौरा माना जा रहा है जहां वो हरी झंडे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि जहां उन्होंने लुधियाना पुलिस को नई गाड़ियां दी हैं और ये गाड़ियां जो है अब कहीं ना कहीं जो पुलिस के लिए मदद के साबित होगी। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां नशे के खिलाफ लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है, जहां जो युवा है वो नशे के गर्त में ना जाए, जिसके लिए लगातार एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है। और तस्वीरें लुधियाना से आपको दिखा रहे हैं जहां ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा डीजीपी का माना जा रहा है। पीसीआर ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਐਸਆਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਫਲੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਓਮੈਸ ਦਾ ਵੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਨੋਵੇਟਡ ਜੀਓਮੈਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫॉर ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫॉर ਸੇਲ ਆਫ ਡਰੱਗਸ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। पुलिस ऑफिसर्स ਨੂੰ इंस्ट्रक्शंस ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਉਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ उन एरियाज दे विच पेट्रोलिंग वधाई जावे। और पंजाब सरकार और प्रशासन ने किसानों से धान की फसल की कटाई के बाद जो पराली बचती है उसे न जलाने के लिए अपील की है। वहीं कई किसान प्रशासन और सरकार के आदेशों को अनदेखा कर पराली को जला रहे हैं। फिरोजपुर में फिरोजपुर जीरा रोड, फिरोजपुर राममुख रोड और बॉर्डर रोड, फिरोजपुर मोगा रोड पर कई जगहों पर जिले में कई किसान पराली को आग लगा रहे हैं। मामले को लेकर फिरोजपुर पुलिस की तरफ से 100 के करीब अलग अलग थानों में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और इसको लेकर एसपी डी रणधीर कुमार ने बताया कि अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और प्रशासन की तरफ से किसानों के साथ बातचीत की जा रही है और इसी के साथ साथ पराली न जलाने के लिए लगातार अपील की जा रही है। तो फिरोजपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पराली को लेकर लगातार प्रशासन है वो एक्शन मोड में नजर आ रहा है। किसानों से लगातार इसके लिए अपील की जा रही है कि आप पराली न जलाएं और इसी के साथ साथ अब भी कई जगह पराली जलाई जा रही, जिसके बाद से न सिर्फ प्रदूषण हो रहा है बल्कि इसके अलावा कई तरह के नुकसान हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों से लगातार इस बात की अपील की जा रही है कि आप पराली न जलाएं, क्योंकि पराली को नष्ट करने के लिए कई ऐसे प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई गई हैं चीजें, लेकिन इसके बाद भी पराली खेतों में जलाया जा रहा है, जिसके बाद से लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं जनजीवन भी लोगों के अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं, जिसके लिए लगातार किसानों को अपील की जा रही है कि वो अपने खेतों में पराली न जलाएं। लेकिन अब प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ अब भारी से भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है। कई किसानों पर देखिए जुर्माना भी लगाया जा चुका है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाई थी और इसी के साथ साथ ये बातें भी आपको बताया गया था कि लगातार पराली को जलाने के लिए जो किसान हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। हालत सरकार को बहुत नॉर्मल गल ही है, क्योंकि ये ट्रैक्टर किसान जिहड़े ने मुहैया आप करवावे। किसान को इन्ने यानी कि रुपये नहीं है, जो पैसे नहीं है जो खरीद सके, काफ़ी कॉस्टली होंगे ने। इस वास्ते किसान आपदा ये हल जिहड़ा कोई विरला ही कर सकता है तो नहीं हो सकता। किसान वास्ते जी अपनी पराली आ ये जिवें भी 2 साल लगातार जां मां दे विच आपां वध गए, इन्हां फंगसां कई तरह दीयां पै जांदियां, कणक नूं सुंडी पै जांदी आ। जिहड़ी अपनी यूनीवर्सिटी लुधियाना वा इन्हें भी लैके जारी कीता, अपनी गौरमेंट दवाई जांदी ओह अपना पत्र जारी नहीं करन दिंदे इन्हां नूं। पिछले 1-2 सालों के जिन्ने किसानों ने पराली थले वाह के कुतर के पलावां नीचे सिटी सी दबी सी, उन्होंने सारे वाह नूं फंगस पैन लग गई आ। फंगस का कोई इलाज नहीं गा, झोने का नुकसान होया वा ते जो माड़ा जिमींदार आ वो संद नहीं लै सकदा गा। ये जो सबसिडियां मैसरी लई जांदे आ, कोई तगड़ा जिमींदार वो लई जांदा, कोई ट्रैक्टर लैन जोग नहीं गा, कोई सैडी वाला माल जिमींदार संद नहीं मिलदा गा, जे संद मिलदा ट्रैक्टर खिच्चण जोग नहीं गा। पहला तां जिन्ने भी किसान साडे भरा ने उन्होंने मैं बेनती करदा कि जिहड़ा भी पराली है उन्होंने ना सारन, जिहड़ा भी खेतीबाड़ी महकमे का इंचार्ज है इंजीनियर है उहदे नाल राबता करके जिहड़ा इंप्रोवाइज्ड मशीनरी दित्ती गई है वो मशीन का यूज करके जिहड़ा हैगा पराली का निपटारा करन। ते हुण तक जिला फिरोजपुर विच 100 पर्चे दर्ज हो चुके हैं। जिहड़ा सदर थाना ममदोट मल्ला वाला लखो गबराम दे एरिया विच मोस्टली कंप्लेंट जिहड़ी हैगी वो आई सीगी। जिहड़ा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उहदे वल्लों ज्वाइंट फ्लाइंग स्क्वाड टीमां बना करके पेट्रोलिंग भी की जा रही है। और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले आम आदमी की पार्टी के नेताओं ने कच्चे कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि सरकार बनने पर उन्हें पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन प्रदेश में आम आदमी की पार्टी सरकार बने हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी इन कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते इन कर्मचारियों में रोष की लहर है और इसी विरोध जो इसका विरोध है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और इसका परिणाम है कि पठानकोट बस पनबस के कर्मचारियों ने 2 घंटे तक स्टैंड को खाली रखा और अपना गुस्सा जाहिर किया,
जब इस मामले में कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी 1 जुलाई को पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी और इसी के साथ साथ उन्होंने 1 महीने के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद बैठक नहीं हुई। तो वही 4 महीने से उनके हाथ खाली हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 2 घंटे खाली रखा गया है बस स्टैंड और इसी के साथ साथ जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग थी, पहले आश्वासन दिया गया लेकिन अभी तक उनको पक्का नहीं किया गया, जिसके बाद से लगातार रोष प्रकटते हुए नजर आ रहे हैं, गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की गई थी लेकिन जो उनकी मांग है वो पूरा नहीं हुआ है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं वो अपना जो गुस्सा है वो प्रदर्शन के जरिए जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। मांगों को लेकर जो कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को बनवाने के लिए लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही है। हालांकि उन्हें पहले इस बात का आश्वासन भी दिया गया था लेकिन अब जो है लगातार वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका जो उनकी मांगे थी वो पूरी नहीं हुई। ਅੱਜ ਸਰ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਇਹ ਆਂਦੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਕੰਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਮੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। और धुरी के पूर्व विधायक दलवीर सिंह गोल्डी जो कि 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उन्होंने अब आप छोड़ दी है और कहा है कि उनका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान कहेगा तो वे घर वापसी कर सकते हैं, फिलहाल उनका किसी पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं है। हाँ नहीं ये कोई ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟਿਕਟ ਭਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या रंग खिला